नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज आपकी बात और मैं हूं आपके साथ जीवाराम चौधरी। आज मैं आया हुआ हूं सोजत पंचायत समिति के झुपेड़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत शिवनगर गांव में। यहां पर उच्च प्राथमिक स्तर तक का विद्यालय है और विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर आज ग्रामीण और छात्र छात्राओं ने यहां पर स्कूल के मुख्य गेट पर तालाबंदी करके धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि जब तक विद्यालय में शिक्षक नहीं लगाएंगे तब तक कि अनिश्चितकालीन तक अपना धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे। बताया जा रहा है कि विद्यालय में 5 का स्टाफ है, जिसमें से 2 शिक्षकों को डेप्यूटेशन पे लगा दिया गया है, जिससे पीछे सिर्फ 3 का स्टाफ बचा है। 3 में से 1 बीएलओ है और 2 सिर्फ पढ़ाई का काम करवाते हैं, जिससे इन बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पाती और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इसी को लेकर बच्चे अपने माता पिता के साथ आज स्कूल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे हैं और इन्होंने यहाँ पे तालाबंदी करके अनिश्चितकालीन तक धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी जारी कर दी है। हालांकि अभी तक शिक्षा विभाग या संबंधित डिपार्टमेंट से कोई भी अधिकारी या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति यहाँ पे मौके पे नहीं आया और न ही ग्रामीणों से समझाइश की है। हम गाँव वालों से बात करते हैं, इनकी क्या मुख्य मांग है और ये क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुराराम बंजारा। क्या चाहते हैं? आज आपने तालाबंदी क्यों की है? इसीलिए की कि यहाँ पे स्टाफ की कमी के कारण 8वीं तक स्कूल है और पूरी तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है स्टाफ की वजह से। इसके कारण हमने अनिश्चितकालीन लॉक लगवाए। तो आपको यहाँ पे किसी अधिकारी या किसी राजनेता से कोई सूचना मिली है कि भी आप ये तालाबंदी खोल दीजिए, हम स्टाफ भेज देंगे, ऐसा कुछ हुआ अभी तक आपके साथ? हाँ, वो जो पहलाव के पीओ साहब आए थे वो बोले भाई खोल दो, स्टाफ लगवा देंगे। मैं बोला सर हम नहीं, हम पहले स्टाफ आएगा फिर हम लॉक खोलेंगे। इनका कहना है कि जब तक स्टाफ नहीं आएंगे जब तक यहाँ से लॉक नहीं खोलेंगे। और कोई राजनीतिक व्यक्ति जैसे प्रधान है या अपने विधायक है या इनकी कोई सूचना या कुछ समाचार मिले आपको इनकी तरफ से? बिल्कुल, 1 सप्ताह पहला मेरा छोटा भाई है वो वहाँ एमएलए साहब से जाके मिलके भी आया था कि मैडम स्टाफ की कमी है, लेकिन अभी तक उनसे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई भी शिक्षक आपको यहाँ पे नहीं मिला है। तो अभी आप ये धरना लगातार जारी रखेंगे या क्या मांग मानेंगे? बिल्कुल जारी रखेंगे, जब तक स्टाफ पूरा नहीं मिलेगा तब तक जारी रहेगा। ठीक है। अभी स्कूल का एक छात्र है, उनसे भी बात करते हैं इसकी क्या मांग है और उसने तालाबंदी क्यों की है। क्या नाम है बेटा आपका? नागजी भाटी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। कितने शिक्षक हैं आपके स्कूल में? 4 है, उनमें से 2 तो कागजों के काम में बिजी रहते हैं और 2 पढ़ाते हैं घर बैठे और यहाँ स्कूल आए एक जैसा है। आपकी स्कूल कौन से स्तर तक है? 8। कितने छात्र छात्र आप सभी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? 88 छात्र छात्र है जो 8वीं तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, मात्र 2 अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं। तो क्या आपकी पढ़ाई पूरी हो पाती है? नहीं। अभी आपने तालाबंदी की है, कब तक जारी रखेंगे? ये जब तक पूरी स्टाफ नहीं आ जाती तब तक। जब तक स्टाफ नहीं आएंगे तब तक आप इस तालाबंदी को जारी रखेंगे। आपके ऊपर कोई दबाव या कोई शिक्षकों ने कोई ऐसा कुछ धमकिया दबाव दिया कि अगर आपने तालाबंदी की तो हम स्कूल से बाहर निकाल देंगे या आपको अनुत्तीर्ण वगैरह कर देंगे, कुछ ऐसा कहा आपने किसी को? नहीं कहा ना? आप अपनी मन मर्जी से बैठे हो? ठीक है। हमारे साथ झुपेड़ा ग्राम पंचायत के पीओ साहब पदम सिंह जी है, उनसे भी बात करते हैं। सर, ये स्कूल में तालाबंदी की है और बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसी क्या स्थिति बन गई कि इन्होंने ये काम अपने हाथ में लेना पड़ा? स्टाफ की कमी की वजह से इन्होंने ये किया है। तो अभी मेरी उच्च अधिकारी से बात हो गई है जी। स्टाफ की व्यवस्था आज ही हो जाएगी जी। कल सुबह यहाँ स्टाफ फुल मिलेगा आपको। अगर कल सुबह तक स्टाफ फुल मिल जाएगा तो कल स्कूल खुल जाएगी, वरना गांव वाले कह रहे हैं कि जब तक स्टाफ नहीं आएगा तब तक ये तालाबंदी लगातार रहेगी। तो इसको लेकर आपने गाँव वालों से क्या समझाइश की है? मैं इनको बार बार ये समझा रहा हूँ बच्चों को पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, आप ताला खोल दो, स्टाफ आपके आ जाएगा। एक दलपत सिंह जी तो अभी जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं जी। और एक मैडम के आदेश भी आज हो गए, वो भी कल सुबह 7:30 बजे आ जाएगी यहाँ पर। और जितना पहले स्टाफ था उतना हो जाएगा। तो गांव वाले बता रहे कि टोटल 5 का स्टाफ था, जिनमें से 2 का आपने डेपुटेशन करके कहीं और लगवा दिया है। तो जब आपको मालूम था कि स्टाफ की ऑलरेडी यहाँ से कमी है तो फिर उनको डेपुटेशन क्यों किया आपने? वो जैसे 5वीं बोर्ड डाइट में भी कोई काम है तो उस वजह से कोई टीचर को वहाँ लगाया, उसको वहाँ से वापस रिलीव करा दिया आज। अच्छा। और एक मैडम जिसके फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसके कोई डॉक्टर रिपोर्ट के आधार पे उसको थोड़ा सोजत लगाया है जी। वो भी मैडम आज रिलीव होगी, वो भी आ जाएगी कल। हमारे साथ एक और ग्रामीण है, वो भी कुछ इसको लेकर कुछ बताना चाहते हैं जी। आपका नाम? मेरा नाम हनुमान बंजारा है जी। मैं इस स्कूल का एसएमसी अध्यक्ष हूँ। उसी के नाते ये हमने गांव वालों और बच्चों से फीडबैक लेने के आधार पे हमने ये तालाबंदी की है। तो मेरी एक ही डिमांड है कि हम पिछड़ी जाति के हैं, घुमंतु जाति के हैं, बड़ी मुश्किल से हम शिक्षा को आगे की ओर ले जाना चाहते हैं और इसी बीच स्टाफ की कमी हमें बार बार परेशान कर रही है। इस वजह से बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। यहाँ आना और नहीं आना एक समान है। आपने बच्चों से फीडबैक लिया ही है, वो बैठे बोल रहे हैं कि घर पे बैठना यहाँ बैठना हमारे लिए समान है। तो मेरी एक ही डिमांड है
कि ऐसी क्या परिस्थिति बन जाती जो बार बार आप शिवनगर से स्टाफ को इधर उधर करते हो, कि और भी तो आसपास गांव होंगे ना। दलपत सिंह जी दोबारा डेपुटेशन पे गए, पहले और चले गए थे, ये 3 महीने ज्वाइनिंग करके गए, 3 महीने तक आए ही नहीं। तो हमारे साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? ये अधिकारी अपने आप को क्या समझते हैं? ये सारे अधिकारी अपने आप ही निर्भर करते हैं। जब हमारे स्कूल में स्टाफ की पहले से कमी है तो उसके पश्चात भी ये इनको क्यों रिलीव कर देते हैं? जब हमारे पास भी कोई अप्रोच आती है तो हम ऐसे थोड़ी ना हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। मेरी एक ही डिमांड है कि हमारे टोटल 7 पद स्वीकृत है, एक HM का, एक सामाजिक विज्ञान का जो अभी रिक्त है। इसीलिए हमने अधिकारी से यही कहा कि आप हमारे जो स्टाफ की पूरी कमी है वो पूरी कर दो, हम तालाबंदी खोल देंगे। हमें बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। और वो बोल रहे हैं कि आप तालाबंदी खोल दो, हम स्टाफ कल आपको पहुंचा देंगे। तो हमने कहा कि स्टाफ आने के बाद रिलीव लेटर के साथ आएंगे, हम खुद उनका स्वागत करेंगे। इससे पहले हमारा तालाबंदी नहीं खुलेगी। मतलब जब तक यहाँ पर स्टाफ नहीं आएगा तब तक आप तालाबंदी जारी रखेंगे? बिल्कुल जारी रहेगी। तो फिर हम यही बोलते हैं, जो अधिकारी होते हैं उनके बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ एक क्लास भी अगर उनके नहीं लगती है तो वो स्कूल में कंप्लेन लेके पहुंच जाते हैं। तो उनके बच्चे तो पढ़ाई में स्तर उनका तो अच्छा रहता है, फिर हमारे बच्चों के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? जो अधिकारी रिलीव कर रहे हैं ना, उनको इस बारे में विचार करना चाहिए कि ये पिछड़ी जाति के लोग हैं, तो इनको भी तो शिक्षा का स्तर मजबूत होना चाहिए। 8वीं तक के बच्चे को हिंदी की किताब नहीं आती है। अब 2 स्टाफ है, एक BLO है उसके अलावा, तो BLO के 4 तो आपको पता ही है सर। अभी चुनाव आने वाले तो उनको तो वहाँ सर्वे में लगा देंगे। फिर 2 स्टाफ कागजी कार्रवाई करेगा इन बच्चों की क्लास ले। हम ये चाहते हैं कि नियमित रूप से सारी क्लास से लगे और बच्चों का पढ़ाई के ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़े, इसीलिए सारी क्लास से समय पे लगती रहे।